हालेलुया। आज मैं गुड फ्राइडे मैसेज आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा विश्वास है जितने भी जन गुड फ्राइडे मैसेज को सुनेंगे, मेरा पिता आपको आशीषित करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जब हम पहला कुरिन्थियों उसकी 1 अध्याय उसकी 18 आयत को हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था तो जो लोग प्रभु को मार रहे थे उस टाइम पे, प्रभु ने उनको भी माफ कर दिया। वो इतना प्यार करने वाला प्रभु है, वो उद्धार करता परमेश्वर है। बाइबल कहती है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा अगर हमको मालूम है कि हमारा उद्धार करता परमेश्वर एक ही है, प्रभु यीशु मसीह, तो क्रूस की कथा हमें सामर्थ्य देती है। जब हम उस ब्लड को बहता हुआ देखते हैं, उसके सर से, उसके हाथों और पांव से जो हमारे लिए बहा, उसने 39 कोड़ों की मार को खाया हमारे लिए। वो मारे गए, काटे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। 39 कोड़े हम सिर्फ नाम लेते हैं। 39 कोड़े अगर काउंट करने लग जाएं तो एक एक कोड़ा जब पड़ता था, तो जैसे मेरे स्पिरिचुअल पापा ने बताया कि उस टाइम पे वो जो कोड़े थे, वो जब एक ही कोड़ा पड़ता था तो किलो के हिसाब से बाहर मांस आता था। बाइबल कहती है कि उस टाइम पे प्रभु की हम हड्डियों को देख सकते थे, हड्डियों को देख सकते थे। बाइबल कहती है क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। आमीन। जब हम पहला पत्रस उसकी 2 अध्याय उसकी 24 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। इसके मार खाने से हम चंगे होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मार खाने के द्वारा 39 कोड़े, वो कील, वो कांटों का ताज प्रभु ने हमारे लिए पहना। गतसमनी बाग में प्रभु के आंखों से आंसू ब्लड बनकर बह रहे थे। जब हम 25 में पढ़ते हैं, 2 की 25, पहला पत्रस 2 की 25 में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हमारी प्राणों का रखवाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें प्राण देते हैं, जो हमें नए जीवन देते हैं। जब हम उनको ग्रहण करते हैं बपतिस्मा लेकर, जब हम आत्मा में जी उठते हैं, वो हमें आत्मा से बपतिस्मा देते हैं, क्योंकि ये तो पहले ही भविष्यवाणियां कर दी गई थी। पहले ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये बताया गया था कि परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु ने दे दिया है इस संसार के लिए। पूरी दुनिया के पापों को वो उठा लेगा, और वैसे ही वो सब पूरा किया प्रभु ने, जो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ था। प्रभु का इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान हुआ।
प्रभु चाहते तो वहां पे कितने स्वर्गदूतों को एक ही शब्द में बुला सकते थे। इस इंसान की कोई भी जरूरत तक नहीं है कि वो प्रभु को उसकी इच्छा के बिना हाथ भी लगा पाता, लेकिन प्रभु ने वहां पे खुद अपनी जान दी, खुद अपने आप को उनके हाथ में किया कि जो पिता ने ठहराया है वह प्याला मैं पीऊंगा। उन्होंने गतसमनी में ये प्रेयर की थी, हे पिता अगर तू चाहे तो ये प्याला टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। अगर वो हमारे लिए मार ना खाते तो दुख खत्म ना होता, बीमारियां खत्म ना होती, मौत कैसे हारती। मौत को हमारा प्रभु ही हरा सकता है, सिर्फ उसी ने हराया है। और बहुत से लोग क्रूस की कथा से सामर्थ्य को पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके मार खाने के द्वारा हम चंगे होते हैं, उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। उसका लहू इतना पवित्र है जो 2000 साल पहले बहा, पर आज भी और अंत टाइम तक, उसके बाद तक भी जब हम प्रभु के ब्लड को देखते हैं तो इतना पवित्र शुद्ध ब्लड है कि वो अपने बच्चों के पापों को उसी खून के द्वारा क्षमा कर चुके हैं। वो बलि दे दी गई है जो प्रभु ने खुद अपने बॉडी को कुर्बान किया, अपने देह को कुर्बान किया। परमेश्वर के इकलौते बेटे को प्रभु ने दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरा विश्वास है कि बहुत से लोग इस मैसेज को सुनकर चेंज होंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, उसके मार खाने के द्वारा हम चंगे हो गए हैं, उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है मैंने ये काम गलत किया है, ये काम रॉन्ग है, तो अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो, उस लहू को याद करते हो, उस क्रूस की कथा को देखते हो, पढ़ते हो बाइबल में से, तो आपके पाप प्रभु क्षमा करते हैं। उस लहू के द्वारा जो उन्होंने हमारे लिए बहाया, उस लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में 39 कोड़े हम नाम नहीं ले सकते हैं। 39 काउंट करेंगे, कितना टाइम लगेगा काउंट करते, 20 तक पहुंचेंगे, उसके बाद 35 तक, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 40, 39-40 के करीब 39 कोड़े प्रभु ने इतनी मार को सहा। इतना कोई भी किसी के लिए कैसे कर सकता है, लेकिन हमारे पिता ने जो हमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे लिए इतनी मार को सहा, इतने दर्द को सहा। तो मेरा विश्वास है क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। और वो मर्जी पूरी की बिन मेरी कुर्बानी के, तुम सबकी मुक्ति अधूरी थी। मेरा हर एक घाव तुम्हारे घावों को भरने आया था। भर दिया हर एक का
में जो